और चलिए अब रुख करेंगे श्रीगंगानगर का, जहां पर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम को इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। मेहरबान जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री दुर्मिया साहब, हमारे प्रभारी मंत्री चौधरी विनोद कुमार जी, राज्य मंत्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर, आपके लोकप्रिय सहयोग से ही ये बीडी अग्रवाल राजकीय मेडिकल कॉलेज बनना संभव हुआ। वो बीडी अग्रवाल जी, यहाँ के विधायक राधेश्याम जी गंगानगर, हमारे विधायक गंगाजली मीर साहब, संतोष आनंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हितराम जी बेनीवाल, राजकुमारी गौड़ साहब, कुलदीप इंदिरा जी, गमेश राठौड़ जी, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, हीरालाल जी इंदौरा, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ज्योति कांडा जी, जगदीश जांदू जी, जगदीश शर्मा जी, अजीत सिंह शेखावत, प्रतिपाल सिंह जी संधू, जगतार सिंह जी कंग साहब, जयदीप जी भियानी जी, श्रीमती विमला देवी जी अग्रवाल, श्री कामिनी अग्रवाल, श्रीमती कामिनी अग्रवाल, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ सेठ मेघराज जिंदल, जिनके आशीर्वाद से आज का दिन संभव हुआ। हमारे बीडी अग्रवाल साहब की धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी, अन्य उपस्थित तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, और गंगानगर के लिए बहुत ही मुबारक मौका है जो पूरे गंगानगर में जो माहौल बना हुआ है, जिसमें नया मेडिकल कॉलेज का खुलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक कॉलेज, एक पीएचसी खुलता है कि गांव में कोई सेठ साहूकार 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाते हैं, तब भी समय पर वो बिल्डिंग पूरी हो जाती है, तब भी सरकार कहती है कि सैंक्शन नहीं है, इसलिए आपके यहाँ पर पीएचसी नहीं खुलेगा, सब सेंटर नहीं खुलेगा, या आपके यहाँ सीएचसी नहीं खुल सकती है। आज बीडी अग्रवाल जी ने आगे बढ़ करके 215 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, वो भी सरकार के लिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज गंगानगर में। आप कल्पना करो, दानदाता का हमेशा समाज सम्मानित करता है दानदाता को। आज बीडी अग्रवाल जी को, इनके तमाम परिवार के लोगों को हम सम्मान करके हम खुद महसूस करते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे दानदाता हैं, उनके सहयोग से ही कई काम ऐसे होते हैं जो खाली सरकार के सहयोग से नहीं चलते हैं। मुझे खुशी है कि आज जिस रूप में ये काम शुरू हुआ, वो आगे आकर के उन्होंने घोषणा करी, एमओयू साइन किया, बैंकिंग की गारंटी दी, परफॉर्मेंस गारंटी दी, और ये कहा कि 215 करोड़ की बजाय अगर 250 करोड़ लगेंगे, 300 करोड़ लगेंगे, मैं लगाऊंगा। ऐसा दानदाता मिला है राजस्थान को, उसके लिए मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि जो उन्होंने कहा है उसी रूप में ये काम शुरू करके अगले 3 महीने में, अरे आप शांत रहो, बात करेंगे, आपकी शांत रहो आप लोग, अगले 3 महीने में पहला फेज पूरा होगा। और दुर्मिया साहब ने भी बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री जी से, प्रयास रहेगा अगले वर्ष से ही आपके यहाँ एडमिशन शुरू हो जाए छात्रों के। इस प्रकार के रूप में अगर ये कॉलेज होगा तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार ने, आप सबको मालूम है, जिस रूप में प्राथमिकता तय की है, वैसे तो कोई कमी रखी नहीं है। आपके गंगानगर में तो
एक के बाद एक काम हो रहे हैं। सीवरेज निर्माण का कार्य प्रगति पर करीब 200 करोड़ की लागत से। गंगानगर शुगर मिल का काम 4 दिवारी के काम शुरू हो गया, पूरी तरह वो स्वीकृत हो गई। और मुझे खुशी है कि लंबे समय से जो कोर्ट कचहरी के अंदर अटक गया था मामला, पर्यावरण में अटक गया, अब मशीनरी का ऑर्डर दे दिए गए हैं और 1 वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। तो लंबे समय से जो आपकी मांग थी वो काम भी पूरा हो रहा है। RUB आपके यहाँ गांव-गांव में बन रहे हैं, 2-3 तो आपके शहर में बन रहे हैं। आज हमने इसका शुभारंभ किया नगर निगम के माध्यम से। ROB का निर्माण होगा, उसका शिलान्यास किया गया नगर सुधार न्यास के माध्यम से। और गंगानगर शहर से गुजरने वाली A माइनर को पक्का कर रखने का कार्य 5 करोड़ 31 लाख का है, वो आपके सामने है। पतसिया औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 32 हेक्टेयर में भूमि अवाप्त हो गई है। अभी आज लालगढ़ हवाई पट्टी का भी आज लोकार्पण हुआ है। एक काम और आपके यहाँ हो गया, कोई भी व्यक्ति आना चाहे देश की दुनिया का सीधा हवाई सेवा से जुड़ सकेगा गंगानगर के अंदर, वो भी आज काम संभव पूरा हुआ। गंगा कैनाल का आधुनिकीकरण योजना पिछले बार हम सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, आपकी सेवा कर रहे थे, तब हमने शुरू किया था 446 करोड़ रुपए की लागत से। आज 725 करोड़ रुपए खर्च करके गंगा कैनाल का आधुनिकीकरण पूरा काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ये अपना आप में बड़ा इतिहास है। उस वक्त तो राधेश्याम जी हमारे पार्टी में थे, हमारे MLA थे, हमारे कुंदर साहब, इंदौरा साहब, जो भी हमारे नेता थे, उन सब ने कहा कि गंगा कैनाल जब से बनी है बहुत साल हो गए हैं, उसकी मरम्मत कभी नहीं हुई। हम वित्तीय संकट में थे, पर फिर भी हमने उस गंगा कैनाल को स्वीकृत किया 450 करोड़ 446 करोड़ की लागत से। और मुझे खुशी है कि वो काम जब कमला बेनीवाल आई थी यहाँ पर, सिंचाई मंत्री थी वो, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 72 साल की है और 72 साल पहले गंगा सिंह जी ने सोच समझ करके जो गंगा कैनाल बनाई, उसकी मरम्मत 72 साल के बाद में हो रही। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। तो कहने का मतलब ये है, सरकार ने तो गंगानगर जिले में सीवरेज की बात हो, RUB की हो, सिंचाई की बात हो, शुगर मिल की बात हो, गरसाना में चिलिंग प्लांट लग रहा 40 करोड़ की लागत से भूमि चिन्हित हो गई वहाँ पर। मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से करीब 24,718 मकान स्वीकृत हो गए गरीबों के लिए। गगर के आसपास के क्षेत्र को बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया बजट में मैंने। और गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ का विकास कार्य 1 करोड़ में मैंने स्वीकृत किए। इस प्रकार से हर चीज में सरकार ने प्रयास किए कैसे हम आगे बढ़ें। पर मेडिकल का अपना अलग महत्व है, हमने कोई कमी नहीं रखी, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, इसलिए आज राजस्थान भर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में आने लग गई, पहले आ नहीं सकती थी। नर्सिंग कॉलेज आ रही है, पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं लागू हो रही है, सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का हम लोगों ने आह्वान किया किसानों को कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। ये पांचों चीज़ें अपने महत्व रखती है। परंतु सिंचाई के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज डिग्गी खोदने वाले बनाने वाले किसानों को 2 लाख 3 लाख रुपए सरकार देती है। हम चाहते हैं कि फव्वारा खेती भी हो, पानी वही पानी काम आएगा, अन्य किसानों के काम आएगा, उनके खुद के काम आएगा, रकबा बढ़ जाएगा। बूंद बूंद की खेती करेंगे तो आपको मालूम है इजराइल हम जाके आए थे, और कम पानी में बूंद बूंद पानी से ही जितना पानी चाहिए जड़ों में उतना ही पानी जाता है। उससे एक तो फसल जो पैदा होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है, उसी पानी को ज़्यादा रकबे में काम ले सकते हैं, साथ में फर्टिलाइजर मिला सकते हो, उसकी अलग विधि बनी हुई है। तो समय आ गया है, राजस्थान में आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका राजस्थान। 10% भूभाग है देश का, 5.5% आबादी है, पानी 1% ही है। पर फिर भी हमने कैसे संतुलन बनाए रखे, समझ हमारे सामने भी आई थी पानी की। यहाँ के किसानों ने बेनीवासा बैठे हुए हैं,
आंदोलन किए, भूख हड़ताल करी, जगह जगह मांगे उठी, तो हमने समझाइश करी प्यार मोहब्बत से, बातचीत से। जो लोकतंत्र में कायदा होता है, आप बात करो, बुला के समझो उनकी समस्या क्या है, आप उनको समझाओ, कोई हल निकलता है। गुर्जर समाज ने भी धरने दिए, रेल पटरी बैठ गए, हमने उनको भी बुलाया, बातचीत करी। मुझे कहते हैं गर्व है 4.5 साल में पिछली गवर्नमेंट वक्त में तो फायरिंग भी हुई, गोलियां चली, 90 किसान मारे गए, 21 बार फायरिंग हुई। इस बार हमने फायरिंग की बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। राजस्थान के अंदर लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया था। इस रूप में सरकार ने सुशासन देने के जो प्रयास किए, इसलिए पानी में, बिजली के उत्पादन में, सोनिया गांधी जी आई थी सूरजगढ़ के अंदर, और 17 तारीख को राहुल गांधी आ रहे छबड़ा के अंदर 1320 मेगावाट का एक प्लांट होता सुपर क्रिटिकल, उसका हम लोग करेंगे वहाँ पर शिलान्यास। छबड़ा का एक नया प्लांट पूरा हुआ, उसका उद्घाटन होगा, काली सिंह में उद्घाटन होगा। पवन व्रत परियोजना जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 4 जिले के लिए, उसका काम शुभारंभ हो रहा है। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी है। पर ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, दूर में आपको बताया सब बातें। और बहुत बड़ी बात है कि इस रूप में आज जगह जगह PHC खुली है, सब सेंटर खुले हैं, CHC खुली है, जाल बिछा दिया है, क्योंकि हमने जो स्कीमें लाए हैं हम लोग आप लोगों के लिए, जो दुर्मे जी ने कहा आपको दवाएं फ्री स्कीम, आज 600 से अधिक दवाएं मिल रही है, जांचें फ्री हो गई है। और खुशी होगी आपको जान करके, अभी मैंने घोषणा करी थी अगले 2 अक्टूबर से जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते लोग, डायलिसिस करवाते हैं, कितना बड़ा खर्च होता है आपको मालूम है। आज 2 अक्टूबर से राजस्थान एकमात्र सरकार होगी देश के अंदर या डायलिसिस भी फ्री होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इस रूप में जो स्कीमें आई है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, जननी शिशु सुरक्षा योजना सोनिया गांधी जी लेके आई है, महिलाओं का पूरा पैसा फ्री, लाना ले आना, खाना पीना, दवाइयाँ, टेस्ट सब फ्री, ऊपर से 1400 रुपये देते हैं उनको। लड़की पैदा होती है तो हमने 7300 रुपये और देने का तय किया 5 साल में, जिससे कि लड़का लड़की का रेशियो बना रहे, कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। इस प्रकार की सोच के साथ सरकार आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए मैंने कहा सरकार चाहती है कि मेडिकल की सुविधाएं बढ़े राजस्थान भर में। जहाँ 300 बेड के अस्पताल है सरकार के, वहाँ हम चाहते हैं किस प्रकार से नए मेडिकल कॉलेज खुले। मुझे खुशी है उसमें एक तो सरकारी क्षेत्र में खुला है जयपुर में, पर सबसे बड़ी बात है BDO के वाली आगे आए, इसलिए 15 खोलने में टाइम लगेगा, लंबी प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है करोड़ों रुपए का, और तो और आपके MCA की परमिशन में काफ़ी टाइम लगता है। अग्रवाल जी ने जो उत्साह दिखाया, हमारे साथी बैठे हुए यहाँ पर जितने नेता लोग, उन्होंने उत्साह दिखाया। मुझे खुशी है कि आज सरकार ने पहला हॉस्पिटल सहभागिता के साथ में अग्रवाल साहब ने जो मदद करी, उसके कारण से गंगानगर में संभव हुआ है। उसके लिए मैं आपको एक बार फिर बधाई दूंगा। और इसीलिए मुझे खुशी है कि आज मुझको खुद को आने का सौभाग्य मिला और आज मैं आपके बीच में खुद हाजिर हुआ। और आप देख रहे हो कि किस प्रकार से एक शानदार मेडिकल कॉलेज की आधारभूत रचना की गई, शिलान्यास हुआ है, और इस प्रकार से ये काम समयबद्ध पूरा होगा। जैसे मैंने कहा कि गंगानगर जिला पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी है, दूर दराज पे भी है, किसानों की सुख दुख में हमेशा हम लोग साथ रहे हैं। आगे भी मैं आपको कहना चाहूँगा मेडिकल कॉलेज समय पर पूरा हो, ये सरकार भी प्रयास करेगी और ये काम पूरा होकर रहेगा, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा मैं आपको 50 करोड़ रुपये 2007-8 के अंदर पिछली सरकार के वक्त में मेडिकल का बजट सिर्फ 50 करोड़ 35 लाख हुआ करता था। आपको जान के खुशी होगी, अब जो बजट मैंने पेश किया है, शानदार वित्तीय प्रबंधन किया, उसके कारण 40,500 करोड़ का मैंने बजट पेश किया, इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। पहले मुश्किल से 4,000 के 6,000 के
8,000 के 10,000 करोड़ के बजट पेश होते थे। 40,400 करोड़ का बजट, 500 करोड़ का बजट। उसी कारण से शानदार एक के बाद एक स्कीम आ रही है। सोशल सिक्योरिटी की आप देख रहे हैं, छात्रों के लिए अलग है लैपटॉप, पीसी, टैबलेट। नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट का अलग प्रोग्राम है। लड़कियों के लिए साइकिल की अलग योजना है। कोई कमी रखी नहीं है। नरेगा के काम भी हमने 50 दिन आगे बढ़ा दिए। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में आज पेंशन का महाअभियान चलाया हम लोगों ने। 45 लाख बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को आज पेंशन मिलने लगी राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कैसे हम आगे बढ़ें। और उसी रूप में आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेडिकल के अंदर आज देश में सिरमौर बन रहा राजस्थान। दुर्मिया जी को, तमाम इनके साथियों को, अधिकारियों को भी, और राजकुमार इनके राज्य मंत्री है, सबने मिलकर के जो प्रयास किए उसके कारण से तमाम हमारी स्कीमें, हमारी सोच थी पूरी लागू हुई राजस्थान के अंदर। आज WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन वाले लोग और अन्य राज्य के लोग आके देखते हैं राजस्थान में कैसे संभव हुआ है। इस प्रकार से फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, अगर भर्ती हो जाए कोई आदमी तो 1 रुपया खर्च नहीं होता उसका। डायलिसिस फ्री हो गया। और तो और पशुधन के लिए भी दवाएं हमने फ्री कर दी। इस रूप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आ रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर, वो आपके सामने है। और इसीलिए क्योंकि आप जानते हो डॉक्टर की कमी रहती है, फिर भी भर्ती की गई, बताया आपको, फिर भी गांव में डॉक्टर नहीं होते हैं। 750 सीटें थी पहले मेडिकल कॉलेज के अंदर, अब 1,300 सीटें हो गई हैं राजस्थान के अंदर। पीजी की 450 सीटें थी जो करीब 695 सीटें हो गई राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम चाहेंगे कि राजस्थान में सीटों की संख्या बढ़ती जाए, डॉक्टरों की कमी नहीं हो और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रहो, राजस्थान सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती से कैसे आपके विकास में हम भागीदार बन सकें। सरकारी नौकरी भी हमने करीब 1.5 लाख से अधिक थी, और तो और 1,65,000 की प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे अभी नौजवान साथी, विद्यार्थी मित्र अपनी भावना बता रहे थे। इनको मालूम है हमारी सरकार ही है जिससे, क्योंकि भारत सरकार का एक्ट बन गया नया, टेट कंपल्सरी हो गया। ये हमारे साथी पहले लगे हुए थे। हमने हर प्रबोधक हो, शिक्षा कर्मी हो, लोक जुम्बिश कर्मी हो, विद्यार्थी मित्र हो, राजीव गांधी पाठशाला टीचर्स हो, नरेगा के कर्मी हो, करीब 27,000 नौकरी है। तो नरेगा के लिए 27,000 के आसपास हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कोई कमी सरकार नहीं रख रही है। पर जो फैसला सरकार करती है उस पर कई बार अड़चन भी आती है, कई बार कोर्ट का सम्मान करना पड़ता हम लोगों को। कोर्ट ने स्टे कर दिया कुछ कारण से, हमने अपील करी है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला होगा। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो समस्या पर हम जान नहीं दें। हम चाहते हैं हर समस्या के समाधान जो हो सकता होगा उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये मैं नौजवान साथियों को बताना चाहूँगा। जो आप लोग नियुक्ति की बात करते हैं, आप निश्चिंत रहें। प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कोई भी आप समस्या बता रहे, सब हमारे ध्यान में है। हमारी एक सरकारी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में रोज मीटिंग होती है और सरकार प्रयास करती है जो जो संभव हो उन सब समस्याओं के समाधान हम कैसे करें। इसीलिए सरकारी कर्मचारी भी कोई शिकायत नहीं कर सकते। आज 80,000 प्रमोशन हुए पहली बार इतिहास के अंदर आज़ादी के बाद में। 17 साल से हमारे RAS के लोग IAS नहीं बन पा रहे थे। कल्पना करो आप क्या बीती होगी जो रिटायर हो गए लोग, उनके ऊपर जिंदगी भर सेवा करी, IAS बनते बनते रह गए वो। हमने वो भी हल किया, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, जीत के आए। आज 45 IAS हमारे अपने RAS के जो है प्रमोट हो गए। आगे और IPS बन रहे हैं, IAS और बनेंगे। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम लोगों ने प्रमोशन हर विभाग में दिए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये बहुत मुबारक मौका है। और मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूँगा क्योंकि चुनाव आ गए हैं। चुनाव में जो विपक्षी पार्टी होती है वो अपनी बात कहती है, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं
हम तमाम फैसले वो करेंगे जो बजट में हमने पेश किए हैं स्कीमों के तौर पर। बहस होती है पक्ष विपक्षी, राधे श्याम जी बैठते हैं हमारे विपक्ष के अंदर, बहस होने के बाद में उसके बाद में फिर फैसला होता है, बजट पास होता है, वो स्कीम आगे लागू होती है। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे पक्ष का है विपक्ष का है, उसको खुश होना चाहिए कि जो घोषणा सरकार ने करी है अब पूरी नहीं करते हम लोग। तो राधे श्याम जी भी कहते, विपक्षी पार्टी वाले बोलते, हमें अच्छा लगता। मीडिया वाले कहते आपकी घोषणा कागजों में रह गई। आप में से कोई कह सकता था, आम आदमी का व्यक्ति, कि आपकी घोषणा क्या हुआ? हमने घोषणा पूरी कर दी, इसलिए हमारे विपक्षी पार्टियों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़े बौखला भी रहे हैं और झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। उससे आपको सावधान भी रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि 5 साल की उपलब्धियों का तुलना करें लोकतंत्र में, हमें खुशी होगी। 5 साल का शासन पिछला कैसा था बीजेपी का, 5 साल का शासन हमारा कैसा है, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत नहीं हो सकती है। क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप तो आप लोग हो, अंतिम फैसला आप करते हो, हमें खुशी होगी। हमने क्या किया 5 साल में, लेखा जोखा आपके सामने है। 5 साल में उन्होंने क्या किया, वो लेखा जोखा आपके सामने है। उसके बाद फैसला होता है। उससे हटकर के हम बात करेंगे, कहीं सड़क टूट गई, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं होगा, किसी पार्टी की सरकार हो, वहाँ ये कमियाँ हमेशा बनी रहती है। सड़क ठीक करवाते हैं, बरसात आ गई तो सड़क दूसरी टूट जाती है, वो ठीक करवाएं तीसरी टूट जाती है। ये छोटी मोटी कमी चलती रहती है। उनको लेके आप लोगों को भरमाओ या उनको आप बौखला करके आप उनको उकसाओ, मैं समझता हूँ ये अच्छी परंपरा नहीं होती। लोकतंत्र में तो नीति क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यक्रम क्या है, उसकी बात की जाती है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। अभी भारत सरकार ने जो शानदार फ्लैगशिप प्रोग्राम दिए आपको, सोनिया गांधी जी के आने के बाद में आपने देखा खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना प्रधानमंत्री। उसके बाद में तमाम राज्यों की माली हालत ठीक हो गई। पहले संकट में थे सब राज्य, केंद्र खुद का डिवोल्यूशन बढ़ गया, राज्यों को आमदनी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गई। अधिकार का युग की शुरुआत की है सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। सूचना का अधिकार, पहले खाली एमएलए एमपी सूचना ले सकता था, अब आप में कोई ले सकता है, वो अलग बात है। अधिकार लोगों की रुचि नहीं होती है, पर रुचि होती है। वो तमाम वो अधिकार आपको मिल गए हैं देश के अंदर, जो सूचना चाहो सरकारी विभाग की आप खुद ले सकते हो, उसका उपयोग आपको करना चाहिए। पारदर्शिता रहेगी, कोई बेईमानी करेगा, करप्शन करेगा, उसकी पोल खुल जाएगी। वो अधिकार आपको दिया है। शिक्षा का अधिकार दे दिया है, नरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार दे दिया पूरे देश भर के अंदर। फूड सिक्योरिटी का अधिकार, राजस्थान में हमने पहले 1 रुपये किलो गेहूँ देना शुरू कर दिया 38 लाख परिवारों को। अब आपको खुशी होगी, नया एक्ट जो बना है देश के अंदर, उसे 1 रुपये किलो तो मक्का बाजरा मिलेगा, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। इतना क्रांतिकारी फैसला है खाद्य सुरक्षा का युवा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण का कानून पास हुआ है, किसान के हित में हुआ है। कुछ गलतफहमी गंगानगर में पैदा की जा रही है, मैं समझता हूँ गलतफहमी का शिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानून तो आजकल कंप्यूटर में हमने बांटे छात्रों को, उस लैपटॉप में आप देख सकते हो कौन सा कानून बना है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, हाई कोर्ट का हुआ है, वो सारे फैसले आपको आश्चर्य होगा। किसी किताब में लैपटॉप के रूप में जो हमने राजस्थान में 1,11,000 छात्रों को दिया है, 10वीं पास 12वीं पास 8वीं पास, वो इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं कि कानून हमारे लिए क्या बना है, किसान के हित में क्या बना है। कोई गलतफहमी नहीं पाले, कोई गलतफहमी का शिकार नहीं हो, बल्कि मैं कहना चाहूँगा उनको चाहिए कि वो ये देखे किसान को, उसको पूछताछ करके उसकी जमीन का अधिग्रहण हो, पूरा पैसा उसको मिले। इस प्रकार की व्यवस्था उसको की गई है, किसान को सिक्योरिटी देने के लिए की गई है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। ये सब क्रांतिकारी फैसले हैं जो राहुल गांधी जी ने कल, जो नौजवान नेता है, कल आए थे चलम्बर में, आपने सुना होगा उनका भाषण, उनकी सोच की आपने देखी होगी। इसे बुरे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम जो कानून बने दिल्ली के अंदर, उसमें जनहित में बने हैं, आपको अधिकार देने के लिए बने हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए मैं
अंत में फिर कहना चाहूँगा बीडी अग्रवाल जी को, तमाम इनके परिवारजनों को, जिन्होंने आगे बढ़ करके राजकीय कॉलेज खुलवाना, बीडी अग्रवाल राजकीय आर्य, ये आपने सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त किया है और बाद में धीरे धीरे और कॉलेज खुलेगी। 14 जगह हमने प्लानिंग करी है। तो मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो। गर्मी का वक्त है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करें। बीडी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे श्रीगंगानगर से।